क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात ढलते ही कई आत्माएं जाग जाती हैं? वहां की हवाओं में कई चीखें सुनने को मिलती हैं और फिर चारों तरफ छा जाता है एक भूतिया सन्नाटा। आज मैं आपको गोवा की एक डरावनी और रहस्यमयी जगह द थ्री किंग्स चर्च के बारे में सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। क्यों इस जगह को डरावनी जगह, भूतिया प्लेस माना जाता है? क्यों यहाँ आज भी शाम होते ही गेट बंद कर दिए जाते हैं? तो कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पुर्तगाली शासन। जब गोवा में पुर्तगाली शासन हुआ करता था, उस समय 3 राजा थे चैपल, जिन्हें चैपल वंश या ग्रुप, इतना तो कंफर्म नाम नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि 3 चैपल राजा हुआ करते थे। तीनों राजा गोवा के एक ही ज़मीन पर राज करना चाहते थे, लेकिन ये तो संभव नहीं था क्योंकि राजा एक ही होता है। तो इस वजह से तीनों में से एक राजा, हम कह सकते हैं पहले राजा ने बाकी 2 राजा को उस राजा बनने की लाइन या होड़ से हटाने के लिए एक गंदा घिनौना प्लान रचा या फिर सोचा। प्लान था कि पहले राजा ने दोनों राजा को रात के डिनर के लिए इनवाइट किया। दोनों राजा रात के डिनर के लिए आते हैं और पहले राजा ने उस डिनर के मेन्यू में कुछ ऐसी दवा या फिर कुछ ऐसा जहर मिला दिया था जिसे खाते ही दोनों राजा मर जाते हैं और उन दोनों राजा की बॉडी को वे चर्च की ज़मीन पे दफना देते हैं। जब ये मौत की खबर उस समय स्थानीय लोगों को पता चलती है, तो उन समय के जनता में उस पहले राजा के प्रति बड़ा ही आक्रोश और विरोध जैसी सोच जन्म ले लेती है। वे पहले राजा का काफ़ी विरोध करते हैं और उनके लिए कई गलत और कई अभद्र नारेबाजी लगाते हैं। पहला राजा अपने लिए जनता के प्रति इतनी नेगेटिविटी देखकर काफ़ी ही डर जाता है और उस डर और उस भय के वजह से वो उसे बर्दाश्त ना करके खुद ही जहर खा लेता है और उस पहले राजा को भी वहीं चर्च की ज़मीन में दफना दिया जाता है। मौत की कहानी अब शुरू होती है। तो एक बार मैं फिर कहती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान से सुने आगे चर्च में होने वाली मौत की कहानी। उन तीनों राजा को दफनाने के बाद मोस्टली शाम के टाइम, दिन में तो सब कुछ ही नॉर्मल रहता था। आप चर्च में जा सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती थी, शाम होते ही वहाँ एक अजीब सी हरकतें शुरू हो जाती थी। गेट के अंदर का कुछ और ही वातावरण होता था, एक अलग ही इन्वायरमेंट होता था और बाहर जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो है। गेट के अंदर आप घुसेंगे तो आपको हल्की ठंडी हवा का महसूस या आपको फील होगी। हल्की ठंडी हवा आपको फील होगी। हवाओं में कुछ सुगबुगाहट होगी, जैसे कोई आपके कान के आसपास कुछ कह रहा हो। लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आपको वहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। चर्च के अंदर शाम होते ही आपको चलने की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन मानिए, विश्वास कीजिए,
आसपास या दूर दूर तक आपको कोई व्यक्ति या कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन स्पष्ट आपको चलने की आवाज़ सुनाई देगी। कई बार तो ऐसा हुआ था कि कोई श्राद्ध होने के बाद चर्च के अंदर जाते थे तो फिर वहाँ से वापस लौट कर भी नहीं आते। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो तब होती है कि उस व्यक्ति का, उस शख्स का जो कोई भी अंदर गया है, उसके बॉडी तक का भी पता नहीं चलता। ये घटनाएं कई बार हुई। उस समय कुछ लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया कि हो सकता है ऊंची पहाड़ी पर या चर्च बना है तो कोई शायद वहाँ के बाउंड्री से पीछे देखा होगा या दूर से देखा होगा तो शायद गिर गया हो। ऐसा कुछ बात हो नहीं सकता, क्योंकि चर्च के अंदर भूत कैसे होगा। लेकिन कहा जाता है कि जब लोगों का ध्यान उस समय केंद्रित हुआ जब उस चर्च का पादरी एक दिन शाम के वक्त वहाँ चर्च में बने सुरंग के अंदर कुछ काम करने के लिए गया था। उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो कि बाहर ही रुक गए थे, और पादरी जो है वो सुरंग के अंदर कुछ काम करने के लिए गया था। ये कंफर्म इतना नहीं है कि क्या काम करने गया था। काफ़ी वक्त हो गया, वो रिटर्न वापस नहीं आया। और जब गेट के बाहर जो कुछ लोग खड़े थे वो सोचे कि अब तक वापस क्यों नहीं आए, चलो हम जाकर वहाँ देखते हैं क्या हुआ। तो गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया। कितनी भी कोशिश की जा रही थी लेकिन गेट खुला ही नहीं, और एक अजीब सी चीखने की जोर से आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन कोशिशों के बावजूद भी, लाखों कोशिशों के बावजूद वह गेट नहीं खुला, और बाहर से गेट के अंदर से काफ़ी अजीब सी चिल्लाने की जो आवाज़ आ रही थी, जो भी अलग अलग लैंग्वेज में आ रही थी। तो वहाँ के सभी लोग डर गए और डर के वहाँ से भाग गए। दूसरे दिन जब सुबह नॉर्मल जब दिन हुआ तो कुछ लोग एक साथ मिलकर उस चर्च के अंदर गए और सुरंग के अंदर जाने की कोशिश किए, तो आज तक वो सुरंग का दरवाज़ा खुला ही नहीं। लेकिन कहा जाता है कि आज भी उस सुरंग के अंदर से रोने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई इंसान अंदर फंस गया है और वो निकलना चाह रहा है, लेकिन उसकी रूह आज भी तड़प रही है। तो दोस्तों, ये थी द थ्री किंग्स चर्च की कहानी। ये वो कहानी जो आज भी वहाँ के दीवारों के सन्नाटों में कैद है। आज भी तीनों राजा की आत्माएं भटक रही है और वो आज भी जिंदा है, और कहा जाता है कि आज भी वहाँ रहस्यमयी कहानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो अगर आप कभी गोवा के उस जगह से गुजरे या फिर वहाँ गए तो एक बार मुड़कर ज़रूर पीछे देखिएगा, शायद कोई आपको देख रहा हो।